हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 5 के टॉपिक डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्जेंट जो होते हैं ना, अपमार्जक भी कहा जाता है। साबुन की तरह ही अपमार्जक का भी इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों की धुलाई के लिए। ये भी कपड़ों को अच्छे से इनकी मिट्टी, धूल, गंदगी, चिकनाई सभी साफ कर देते हैं। ठीक है। और आजकल डिटर्जेंट इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और मोस्टली लोग डिटर्जेंट ही यूज़ करते हैं। एक हिसाब से जो अपमार्जक होते हैं ये साबुन का ही एक विकसित रूप होता है। बस जैसे कि साबुन के अंदर वसा या तेल का उपयोग होता है और क्षार का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डिटर्जेंट के अंदर इन दोनों का ही यूज़ नहीं किया जाता है। इसीलिए इनसे रेशमी कपड़े, ऊनी या रेयॉन के जो कपड़े होते हैं ना, उनकी बहुत ही अच्छे से धुलाई की जा सकती है। जो अपमार्जक होते हैं ये पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, और जब पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है तो वो बहुत ही आसानी से कपड़ों के अंदर चला जाता है तथा अपमार्जक भी कपड़ों के भीतर प्रवेश करके उन्हें स्वच्छ कर देते हैं। जो अपमार्जक होते हैं ये कठोर जल हो या चाहे मृदु जल हो, ठंडा या गर्म, किसी भी प्रकार का जल हो, उसके अंदर बहुत ही अच्छे से अपना कार्य करता है। ठीक है। और साबुन से ज़्यादा अच्छे से ये अपने कपड़ों की चिकनाई या धूल मिट्टी गंदगी को धो देते हैं। इसलिए बहुत ही कम समय, बहुत ही कम श्रम के अंदर जो कपड़े होते हैं उनकी धुलाई हो जाती है। अपमार्जक की बहुत ही कम मात्रा आवश्यक होती है, और जब हम इन्हें पानी में डालते हैं तो ये काफ़ी अच्छी मात्रा में झाग उत्पन्न करते हैं, और इन झाग से ही कपड़ों की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। जो आजकल अपमार्जक आते हैं इनके अंदर कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स मिले होते हैं और कुछ वाइटनिंग एजेंट्स भी होते हैं, जिनकी वजह से ये जो कपड़े होते हैं उनको धुलाई के बाद में ब्लीच करने की या नील देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे उजले निकल जाते हैं कपड़े। इसलिए जैसे कई बार साबुन का यूज़ करते हैं ना, तो साबुनों के अंदर अगर कोई ब्लीचिंग एजेंट या वाइटनिंग एजेंट नहीं है तो उससे कपड़ों में पीलापन आ जाता है। अपमार्जक जो होते हैं ये बहुत ही गुणकारी और प्रभावशाली भी होते हैं, और इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व मिलाते हैं जो कि हाथों और त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ में जो वॉशिंग मशीन होती है उनमें भी अपमार्जक का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि साबुन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो अपमार्जक होते हैं इसके अंदर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो जाकर के जो मशीन्स होती है, वॉशिंग मशीन, उसके अंदर जाकर के जमते नहीं हैं। इसीलिए लोग आजकल इनका बहुत ही एक्सक्लूसिवली यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन अपमार्जकों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। जो अपमार्जक होते हैं इनका बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके डिटर्जेंट्स को बनाया जाता है। इसमें पेट्रोलियम के उत्पादन को रासायनिक विधि के द्वारा सल्फोनेटेड किया जाता है। जो इसकी कंपनीज होती है ना, उसमें बहुत ही जो एक्सपर्ट और जो कुशल लोग होते हैं उन्हीं को रखा जाता है ताकि वो इसका निर्माण कर सकें। जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें रासायनिक कारखानों में रिएक्टर कैटल के अंदर डाला जाता है। इसके अंदर कुछ यंत्र लगे होते हैं जो इन्हें बार बार मिलाते रहते हैं या घोटते रहते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत जब ये बार बार मिश्रण को मिलाया जाता है तो इससे बहुत ही हीट उत्पन्न होती है। तो साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसे यंत्र लगे होते हैं जो इस मशीन को बार बार ठंडा करने का कार्य करते रहते हैं। अब इसमें सल्फोनेटेड एजेंट, जिसके अंदर की सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फर ट्राई सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसे धीरे धीरे रिएक्टर कैटल के अंदर डाला जाता है, और पहले से उसके अंदर जो केमिकल है उसमें दूसरा जब केमिकल डालते हैं तो इनके बीच में एक केमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है। और इस प्रतिक्रिया की वजह से भी काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, तो पुनः जो यहाँ पर यंत्र लगे होते हैं ठंडा करने वाले, वो यंत्र इस मशीन को ठंडा करने का कार्य करने लगते हैं। अब इन दोनों पदार्थों को जब मिलाते हैं तो एक तरल पदार्थ बनता है। ठीक है। जो गहरे रंग का भारी तेली पिंड के रूप में होता है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश को मिला करके फिर से अच्छे से इस मिश्रण को मिलाया जाता है। जब वापस से इन रसायनों को मिलाया जाता है तो इससे भी काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है। अब इसे भी ठंडा किया जाता है उन्हीं यंत्रों के द्वारा। जब संपूर्ण मिश्रण ठंडा हो जाता है तो फिर अब इसे टावर के ऊपर छिड़क करके सुखाया जाता है। ठीक है। जिससे कि जो इसमें जो जल का अंश रह जाता है उसका वाष्पीकरण हो जाता है और अपमार्जक सूखे पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब इसे वहाँ से खुरच करके इकट्ठा करते हैं और इसके बाद इसको आगे कन्वेयर बेल्ट पर भेज दिया जाता है। ठीक है। अब जो कंपनीज होती है ना, वो अपने अकॉर्डिंग इनका नाम रखती है। जैसे कुछ कंपनीज इनका स्वे, कोई सर्फ, डे,
मैजिक, स्काई इत्यादि किसी भी प्रकार का नाम रख सकती है। ठीक है, ये जो अपमार्जक बनते हैं ये फर्स्ट क्लास या प्रथम श्रेणी के होते हैं। ठीक है, इनकी शोधक क्षमता और स्वच्छ गुण भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगे होते हैं और जो सामान्य जनता होती है वो नहीं खरीद पाती है ना, इसलिए इनके अंदर थोड़ा सा कुछ मिलावट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जो अपमार्जक होते हैं डिटर्जेंट, इनमें मिलावट नहीं करते हैं, लेकिन जो थर्ड कैटेगरी के जो होते हैं अपमार्जक, उनके अंदर कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों को मिला दिया जाता है। ठीक है, उससे उनका स्वच्छ गुण तो बढ़ जाता है, लेकिन उनकी प्राइस कम हो जाती है, तो जो सामान्य लोग होते हैं वो भी इसे आसानी से खरीद सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपमार्जक के संगठन के बारे में। अपमार्जक को मुख्यतः 6 संगठकों के द्वारा मिलाकर के बनाया जाता है। ठीक है, इसमें पहला है क्रियाशील उपादान, दूसरा है निर्माणक तत्व, तीसरा है निक्षेपण प्रतिकारक तत्व, अगला है सोडियम सिलिकेट, फिफ्थ है प्रकाशीय विरंजक एवं अन्य विरंजक, और सिक्स्थ है संक्षारक विरोधी तत्व। पहला क्रियाशील उपादान। अपमार्जकों का मुख्य काम होता है जैसे मैल, गंदगी, चिकनाई को वस्त्र से हटाना, दाग धब्बों को हटाना। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे तत्वों को मिला दिया जाता है जिससे कि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में झाग बनते हैं, और इसके अंदर कुछ स्वच्छ पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। ठीक है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि एक्चुअली काम करते हैं कपड़ों को साफ करने का। अगला है निर्माणक तत्व। कुछ अपमार्जकों के अंदर निर्माणक तत्व भी मिलाए जाते हैं जिससे इनकी क्लिनजिंग पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। इससे जो अपमार्जक होते हैं उनकी रेट में वृद्धि नहीं हो पाती है। जो अकार्बनिक वर्ग के होते हैं निर्माणक तत्व, ये मुख्यतः फॉस्फेट होते हैं। ये शोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और लेकिन झाग नहीं पैदा करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें झाग बनाने के लिए इसमें कुछ कार्बनिक रसायन डालने पड़ते हैं। अगला है निक्षेपण प्रतिकारक तत्व। जो निक्षेपण प्रतिकारक तत्व होते हैं, अपमार्जकों में निक्षेपण प्रतिकारक तत्व मिलाए जाते हैं। यदि एक बार वस्त्र से मैल, चिकनाई या अन्य गंदगी हट जाती तो वो पुनः दोबारा वस्त्र के ऊपर नहीं चिपकती है। अब ये सारी गंदगियाँ जो होती है वो जल में फैल जाती है, और जब हम वस्त्र को खंगाल देते हैं तो उसके पश्चात ये पानी के अंदर ही घुली हुई रह जाती है, बाहर निकल जाती है। अगला है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट का उपयोग अपमार्जक में वॉशिंग मशीन के कलपुर्जों की सुरक्षा के लिए या बर्तनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, क्योंकि जो सोडियम सिलिकेट होते हैं इसकी वजह से जो अपमार्जक होते हैं ये जाकर के वॉशिंग मशीन में जमते नहीं है, और जो धुलाई के बर्तन होते हैं उसमें भी नहीं जमता है, जिसकी वजह से इनका नुकसान नहीं होता है। अगला है प्रकाशीय विरंजक एवं अन्य विरंजक। जो ब्लीचिंग होती है उसको कलर्ड कपड़ों के ऊपर नहीं किया जाता, क्योंकि यदि हम कलर्ड कपड़ों को ब्लीच करेंगे तो उनका रंग उड़ जाएगा, लेकिन जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उनको ब्लीच करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लगातार अगर हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो कपड़ों के ऊपर पीलापन आ जाता है और उनकी जो सुंदरता होती है, आकर्षण होता है, वह कम हो जाता है और उनका सफ़ेद रंग डल पड़ जाता है। ठीक है, तो कपड़ों को पुनः पहले जैसा बनाने के लिए कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स का, नील या ब्लू का या कुछ प्रतिकर्मकों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो अपमार्जक होते हैं इसमें हमें इन सब चीज़ों को यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें पहले से ही ये सब चीज़ें मिली हुई होती है, इसलिए। अगला है संक्षारक विरोधी तत्व। धुलाई के दौरान हाथों और उंगलियों की सुरक्षा के लिए अपमार्जकों के अंदर कुछ संक्षारक विरोधी तत्व मिलाए जाते हैं, जिससे कि ये जो हाथ की त्वचा होती है उसे या धुलाई के पात्र को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब हम बात करेंगे अपमार्जकों के गुण के बारे में। जो अपमार्जक होते हैं ये उत्तम प्रकार के होते हैं और क्षार रहित होते हैं, अतः इनसे सभी प्रकार के वस्त्रों जैसे कि रंगीन हो, रेशमी हो, ऊनी हो, रेयॉन हो, कॉटन हो, सबकी धुलाई अच्छे से की जा सकती है। रंगीन, रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों की धुलाई यदि अच्छे से अच्छे साबुन से भी धोई जाए तो उनमें से रंग निकल सकता है, तो अपमार्जकों के उपयोग से उनमें बिल्कुल भी कलर नहीं निकलता है। अपमार्जक ठंडे या गर्म जल में, मृदु या कठोर किसी भी प्रकार के जल के अंदर सामान्य रूप से क्रियाशील रहते हैं। अपमार्जक में अति शीघ्र एवं अत्यधिक आर्द्रक क्षमता होती है, मीन्स ये बहुत ही जल्दी कपड़े को वेट कर देते हैं, गीला कर देते हैं। ठीक है, कपड़ों के अंदर जाकर के उनकी सफाई भी बहुत जल्दी कर देता है। अपमार्जक जल की सतह तनाव तथा वस्त्र की प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अधिक कम कर देते हैं, जिसके साथ ही अच्छे से जल के साथ भी मिल करके वस्त्र के रेशों के भीतर पहुंच जाते हैं और अच्छे से पूर्ण रूप से उनकी सफाई कर देते हैं। इससे कि हमारे जो कपड़े होते हैं वो स्वच्छ, श्वेत, नवीन हो जाते हैं।
जो अपमार्जक से वस्त्र धोना बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है, क्योंकि सबसे पहले हम अपमार्जक को पानी में मिला करके हिला देते हैं, जिससे कि उसमें कई सारा फेन या झाग उत्पन्न हो जाता है। उसके पश्चात कपड़ों को इसके अंदर डाल दिया जाता है। अपमार्जक साबुन से सस्ता पड़ता है। ठीक है। कठोर जल में अपमार्जक की मात्रा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सभी प्रकार के जल के अंदर उपयुक्त तरीके से अपना कार्य करता है। अपमार्जक से हाथों और त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अपमार्जक के प्रयोग से वॉश या उसे हानि नहीं पहुंचती है। अपमार्जक वसा के उत्तम पायसीकरण होते हैं, अर्थात बहुत ही अच्छे से इमल्सिफाई कर देते हैं जो भी वसा लगी होती कपड़ों के ऊपर। अतः ये चिकनाई युक्त गंदगी, धूल, कण, मैल आदि को शीघ्रता से दूर कर देते हैं और रेशों की अच्छे से सफाई करते हैं। अपमार्जक से एल्यूमिनियम के धातु के पात्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अपमार्जक से वस्त्र धोने में कम समय और कम श्रम लगता है। अपमार्जक को साबुन की तरह बार बार वस्त्र पर रगड़ना नहीं पड़ता है। ये पाउडर की फॉर्म में होता है, तो बस इसे पानी के अंदर सीधा घोल लिया जाता है। बहुत आसानी से भी पानी के अंदर घुल जाता है। अपमार्जक में निक्षेपण प्रतिकारक तत्व मिले होते हैं, जिसके कारण जो गंदगी होती है ना, वो कपड़ों के ऊपर दोबारा नहीं चिपकती है आकर के, और वो पानी में घुली हुई रह जाती है। जो नॉन सेल्यूलोजिक मानव निर्मित रेशे होते हैं, उन पर भी इनका अच्छा प्रभाव पड़ता है। अपमार्जक शीघ्रता से वस्त्र पर जमी हुई मैल, चिकनाई, गंदगी को अलग कर देते हैं, और इसके साथ साथ धुलाई का जो कार्य होता है वो भी आसानी से और अच्छे से पूर्ण हो जाता है। अपमार्जक का प्रयोग करना बहुत ही आसान सरल होता है, जैसे कि हमने बताया कि पाउडर फॉर्म में होता है, पानी में डालते ही घुल जाता है इसलिए, और इसकी बहुत ही कम मात्रा आवश्यक होती है कपड़ों को धोने के लिए। अपमार्जक जो होते हैं ये साबुन से भी अधिक प्रभावशाली होते हैं। इनमें स्वच्छ को शोधक गुण जो होता है वो साबुन से अधिक होता है। इस प्रकार से जो अपमार्जक होते हैं वो साबुन से बेहतर होते हैं और अच्छी प्रकार से धुलाई करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।